अब इंग्लिश की जो एग्ज़ाम होने वाली है बोर्ड्स 2023, उसकी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। एज आई नो कि कल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेपर, आप लाइफ का 12th बोर्ड फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपका फर्स्ट पेपर है इंग्लिश सब्जेक्ट, सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम 11 to 2 आप पहला बोर्ड एग्ज़ाम लिखने बैठोगे इंग्लिश का। सो डोंट वरी गाइस, नॉर्मल है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपको लाइफ में आपको फेस करने पड़ेंगे। सो ये छोटे, ऐसा समझो कि ये फर्स्ट स्टेप है आपके लाइफ का, ये पहला आप लाइक बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेयर्स आप चढ़ रहे हो, ठीक है। सो डोंट वरी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन लेना छोड़ दो। जितना हमें आता है, जितना हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, वो हम पूरा अप्लाई करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे। लिटिल बिट मोटिवेशन गाइस मैंने अभी आपको दिया। आज ये वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये स्टार्ट करूंगी इंग्लिश का, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है कल। तो मैंने ये वीडियो इसलिए प्रिपेयर किया है लाइक इसके मोस्ट ऑफ नॉवेल्स, पोएम्स तो मैंने सारे अपलोड कर चुकी हूँ। नॉवेल इतना लंबा चौड़ा आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको मैंने शॉर्ट में बनाया है कि समरी आप खाली समझ के जाओ कि लाइक एक क्वेश्चन आएगा नॉवेल में से, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करोगे। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने नॉवेल का मेरा सारा वीडियोस देखा होगा, प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज मेरे टेलीग्राम पे भी सब अपलोड किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। एज वेल एज जो चैप्टर्स है उसके भी, कि आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ग्रामर में क्या है, ये सब मैंने अपलोड किया हुआ है। सो डोंट वरी, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा वीडियो सेक्शन, प्लेलिस्ट सेक्शन आपको अच्छे से मिल जाएगा। आज ये वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप भूलो ना, खाली आपको ब्रीफ लाइक पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ कि आप क्या रिवीजन करके जाओ कल के पेपर के लिए, कैसे प्रिपरेशन आज पूरा दिन करोगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसका जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आई होप अभी एग्जाम आ चुका है और मैं मोस्ट ऑफ वीडियोस में कह चुकी हूँ आपको, क्वेश्चन पेपर पास्ट ईयर के एटलीस्ट चेक करके जाना, सॉल्व तो करना ही है आपको 3 आवर्स एक बार बैठकर, बट नहीं किया है अभी भी तो एक बार देखकर ज़रूर जाना। उसके पीडीएफ मैंने लाइन टू लाइन अपलोड किया है, एज वेल एज पास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको कैसे पेपर पूरा सॉल्व किया वो भी मैंने उस पर वीडियो बनाया है। शॉर्ट में फटाफट एक बार देख लेना वो, ताकि आप प्रिपेयर रहो कि कैसा आ सकता है पेपर, ठीक है। बात करते हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक इंडेक्स पेज है, इसमें बात करते हैं फर्स्ट की लाइक सेक्शन प्रोज, ठीक है, जो कि चैप्टर्स है। अब चैप्टर्स की बात करूँ गाइज, आप एग्जाम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी हर एक चैप्टर बस खाली एक बार रीड करना, बस, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा इन डेप्थ समझना है। और मेन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट ले लेते हैं। तो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग पैसेज सॉल्विंग जो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पैसेज दे दिया आपको एग्जाम में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, खाली 2 मिनट भी, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो आप पूरा पैसेज रीड करते बैठोगे। सबसे पहले जंप करो फर्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन रीड करो और फिर फटाफट पैसेज रीड करो कि आपको वो वर्ड मिल रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। डायरेक्टली 1 घंटा ऐसे, आपको 10 मिनट्स बिफोर मिल जाएगा पेपर वैसे तो ऐसे करना है। पैसेज रीड करने में टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो ब्लू पार्ट है ये करके जाना, ठीक है। ये देखो ये वाला ब्लू पार्ट, और एक बार आपके पास पूरा दिन है, और आई नो कि आप पूरे दिन में ऐसा नहीं हाफ कुछ और सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए अच्छे खासे टाइम है आपके पास, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चैप्टर उठाओगे, लाइक सबसे पहले आप अपना रिवीजन कैसे करोगे, चैप्टर्स वाइज, ठीक है। चैप्टर को लोगे, सेक्शन 1 को आप क्लियर करोगे, फिर ब्रेक लोगे, फिर पोएम को क्लियर करोगे, फिर ब्रेक लोगे, एप्रिसिएशन, फिर राइटिंग स्किल और ग्रामर साथ में करोगे, और फिर लास्ट में नॉवेल करके ये आपका एंड होगा रिवीजन। इधर ऐसे रिवीजन करना है स्मार्टली और इंटरेस्टिंग वे से, ताकि आपको भी कंटाला ना है और आप भी डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ना है, चैप्टर्स में आपको पता चल गया, बस खाली रीड करोगे और वो जो साइड का ब्लू पार्ट है वो, और एक्सरसाइज लाइक बोलते हैं ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो देख लेना। ये हो गया आपका फर्स्ट। इसमें मेन इंपॉर्टेंट गाइज देखा गया है कि इनटू द वाइल्ड, बिग डेटा, कॉप एंड द एंथम। जैसे कि कॉप एंड द एंथम तो लास्ट ईयर आ गया था ऑलरेडी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस बार आएगा। तो एस्ट्रोलॉजर अगर आ गया तो वेरी बेस्ट है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो आप
आपके ऊपर डिपेंड है, बस आपको खाली चैप्टर रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात लिख कर रख लो कि हर एक चैप्टर के अंदर का मॉरल क्या है, किसके बारे में बात की है, वो आपको आना चाहिए। पता चला रैंडमली पैसेज रीड कर रहे हो और कुछ पता ही नहीं है वो चैप्टर के बारे में, क्योंकि पैसेज रीड करते ही आपके माइंड में हाईलाइट हो जाना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर का है। ठीक है, लाइक इन कुछ भी पैसेज आया तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजर में क्या था, सेइंग ऑन सेइंग प्लीज, द कॉप एंड द एंथम, चोर एंड पुलिस, इनके बारे में था। बिग डेटा टेक्नोलॉजी पे था, इनटू द वाइल्ड। ठीक है, ये सब आपको पता चल जाना चाहिए। ये रहा चैप्टर्स का पार्ट। अब गाइज ये वीडियो में एक्चुअली मैं खाली बेसिक बेसिक बता रही हूँ कि आपको किस तरह कल के एग्जाम के लिए खाली प्रिपरेशन होकर जाना है, और कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि अगर आप भूल जाओ तो आपको ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इन डेप्थ हर एक चैप्टर का, हर एक पोएम का और इंग्लिश का प्रिपरेशन किस तरह करें वो सब मैंने वीडियो डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो। ये खाली बेसिकली शॉर्ट समरी वीडियो है कि आपको कल की प्रिपरेशन के लिए ये पॉइंटर्स याद रखने हैं। बात करते हैं पोएम्स की। अब मैं जब पोएम्स की बात करूँ तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रख लो कि आपको क्या रटना है, एप्रिसिएशन। एक भी एप्रिसिएशन ऑप्शन में मत लीव करना गाइस, क्योंकि एप्रिसिएशन में आपको ऑप्शन आने वाला है नहीं। बट एक बेस्ट पार्ट बोलो गाइस क्या है कि आपको वो पोयम देंगे उन लोग एग्जाम में। लाइक सेक्शन 2 पोइट्री का जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 3A में आपको पूरा पोयम देंगे, उसके नीचे क्वेश्चंस देंगे और आपको वो सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3B में एप्रिसिएशन का पोयम देंगे। अब ये बात यहाँ पर है कि आपको खाली पोयम देंगे, कौन सी पोयम है उसका हाईलाइट नाम नहीं देंगे, आपको समराइज करना पड़ेगा। तो सेम है सेक्शन 1 में, जैसे कि मैंने कहा कि आपको रीड करना है, तो पोयम में भी आप वो ब्लू जो बॉक्स रहेगा वो रीड करोगे और पोयम रीड करोगे कि ये पोयम का ये लाइन हाँ मैंने सुना है, तो कौन से पोयम में सुना है, इंडियन वीवर, एस्केप रॉक, तो ये सब में आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पोयम का नाम आपको आ जाना चाहिए कि वो लाइन एग्जाम में जो पूछा है गाइस, बिल्कुल भी अगर मिस्टेक किया एग्जाम में आपको पैसेज देंगे पोयम का, बट वो पोयम का नाम आपने कुछ और पोयम का डाल दिया तो वहीं पर आपका पूरा मार्क्स गया। थोड़ा सा एनालाइज करना सारा, वो जो भी आपको एग्जाम में पोयम देंगे वो रीड करना कि ये कौन सा है। फिर अच्छे से टाइटल ऑफ द पोयम, नेम ऑफ द पोएट, थीम, पोएट्री डिवाइस, लैंग्वेज, वैल्यूज, योर ओपिनियन अबाउट द पोयम, ये सब पॉइंटर्स आपको देंगे एग्जाम में और इस पे बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कितना पॉइंटर्स लिखना है, ये मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहुत पहले मैंने गाइस वीडियो आपके लिए बनाया था। इसके बाद आएगा सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का। टेक्स्ट बुक में मोस्ट ऑफ राइटिंग स्किल आपको इतना नहीं दिया है, बट जैसे कि मैंने कहा आपको अच्छा खासा ऑप्शन है। वर्चुअल मैसेज रहेगा, वर्चुअल मैसेज या तो SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या तो GD ग्रुप डिस्कशन, ये तीनों में से कोई एक करना है। और गाइस ऐसे ऑप्शन अच्छे से क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना कि कौन से दोनों के बीच में ऑप्शन दिया है, क्या क्वेश्चन नंबर है, अच्छे से लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। सेक्शन 3 ऐसे अच्छे से आपका जो आंसर शीट है उस पर कंटिन्यू मत करना, अच्छे से बड़े से हाईलाइट में लिखना सेक्शन 3 ब्रैकेट में राइटिंग स्किल एंड देन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4A। 3 ऑप्शन है, तो आई सजेस्ट कि वर्चुअल मैसेज करना, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था ड्यूरिंग जब मैं इंग्लिश का पेपर पैटर्न समझा रही थी। ठीक है, तो वर्चुअल मैसेज इज बेस्ट, जो कि आपका एक ही पेज में शॉर्ट एंड सिंपल अच्छे से हो जाता है। SOP बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4B में आपको आएगा या तो ईमेल, या तो रिपोर्ट राइटिंग, या तो इंटरव्यू राइटिंग, एज यू नो। तो इसमें से या तो ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू, आई सजेस्ट दैट ईमेल लिखो, अच्छी बात है। ठीक है, फॉर्मेट खाली याद रखो और अंदर का पैसेज अच्छे से। ठीक है, ये मैटर करता है। और हर एक राइटिंग स्किल न्यू पेज से स्टार्ट करोगे विदाउट कंटिन्यूएशन। ठीक है, फिर C वाला रहेगा या तो स्पीच राइटिंग, या तो कंपेयरिंग, या तो एक्सपांशन। आई सजेस्ट मूव फर्दर टूवर्ड एक्सपांशन। आपको एक्सपांशन में ऐसा वर्ड दिया लाइक टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नर्न, ऐसा कुछ वर्ड है, नहीं समझ रहा है तो गाइस एक बार सुपरविजन जो कर रहा है उससे पूछ लो कि इसका मतलब क्या है, उन लोग बता देंगे अच्छे से। फिर भी कोई कोई होते हैं ना कि नहीं बता दे, तो डोंट वरी, एनालाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। या तो स्पीच राइटिंग लिखना, ठीक है, ये बेस्ट रहेगा। लाइक आप भाषण दे रहे हो अच्छे से, ठीक है, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ मास्क फॉर सेफ्टी, ये लास्ट ईयर आया था। और फिर D में आपको ऑप्शन आएगा या तो फिल्म रिव्यू करो, कोई भी रैंडमली फिल्म आपको लिखना पड़ेगा, उसके स्टोरी, थीम, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर कौन है, कैरेक्टर्स, म्यूजिक, डांस, सॉन्ग, फोटोग्राफी, योर ओपिनियन, ये सब के बारे में आपको ऐसे पॉइंटर्स देंगे। या तो ब्लॉग राइटिंग या तो अपील। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको किस पे लिखना है।
फिर ये हो गया आपका सेक्शन 3 राइटिंग स्किल का पार्ट। टेक्स्ट बुक में इतना नहीं दिया है मैंने अभी गाइज, इतना टाइम था आपके पास, आई होप सो आपने फॉर्मेट बना लिए होंगे कि हर एक राइटिंग स्किल का शॉर्ट में एक लाइक 3 to 4 पेजेस लिख लो कि किसका क्या फॉर्मेट है। मैं सभी का नहीं कह रही हूँ, बट आपने जो अपनी तरफ से सिलेक्ट किया है कि ये तीनों में से मैं तो यही करूँगा, तो वो उसका फॉर्मेट आई थिंक सो आपने प्रिपेयर किया होगा। और अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, लिटरेरी जेनरी यानी नॉवेल की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि एज यू नो नो पैसेज विल कम इन एग्जाम, एग्जाम में एक भी पैसेज नहीं आने वाला है इसके बेसिस पे, तो बट टेंशन मत लो। जैसे कि जो फर्स्ट नॉवल है हिस्ट्री ऑफ नॉवल, इसमें से कोई ब्रीफ क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ऑब्जेक्टिव्स आएगा, या तो मैच द कॉलम या तो ऑड वन आउट, ये सब ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया है 4.1 में से पूरा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से वो का वो ही पढ़ोगे। फिर टाइम मिलता है तो वो हिस्ट्री ऑफ नॉवल के पूरे नॉवल में से आप रीड करके हाईलाइट करके अंडरलाइन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बट आई सजेस्ट अंदर जो लास्ट पे दिया है ब्रेनस्टॉर्मिंग, पहले वो पढ़ो, वो खाली ऑब्जेक्टिव्स आएगा, या तो ऑड वन आउट या तो मैच द कॉलम, ये सब 2-2 मार्क्स के, 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। फिर टू सर्व विथ लव, इसके आएंगे आपको दो, इसके सब के आएंगे लाइन वाइज आएंगे। या तो आपको बोलेंगे डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट। क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन पे ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है वही लिखो, बस आपको समझना चाहिए कि रिकी ब्रेथवेट कौन है, अचानक ऐसे ब्लैंक नहीं होने का, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा हर एक नॉवेल का समरी पार्ट मैंने एकदम सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपके वे में मैंने वो नॉवेल एकदम शॉर्ट में समझाया है। आप थोड़ा स्पीड फास्ट करके अच्छे से समझ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या तो आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो भी वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये आ सकता है, फिर आ सकता है हाउ डज मिस्टर ब्रेथवेट मैनेज टू इंक्रीज द कल्चर एक्सपोजर ऑफ द क्लास, ऐसे सब आ सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन समझेगा। बात करते हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के बारे में, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। इसमें या तो आएगा डिस्क्राइब हाउ फिक्स द डिटेक्टिव क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर मिस्टर फॉग अरेस्टिंग हिम फॉर बैंक रॉबरी एंड हाउ मिस्टर फॉग ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या तो आ सकता है इन वॉट वेज मिस्टर फॉग्स फाइनल विनिंग द वेजर कनेक्टेड विथ ऑडा। ये ऑडा मिस्टर फॉग कौन कौन है, कैरेक्टर्स क्या काम करते हैं, नेचर कैसा है, कौन किसके पीछे भाग रहा है, ये सब आपको समझना है। और जो कि मैं जब नॉवेल का बता रही थी समरी में पूरा चैप्टर आपको रीड करने, और मैं एक बात कहूँगी गाइस, खाली चैप्टर्स यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2 यू विल रीड अलॉन्ग विद द चैप्टर एंड पोएम, ठीक है। सेक्शन 4 रीड करने की रीड नहीं है, टाइम है तो रीड करो, अदरवाइज डिपेंड ऑन यू। इसका खाली क्या करोगे, ब्रेन में जो दिए हुए एक्सरसाइज वही रीड करोगे, और आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले काम करोगे सेक्शन 4 के लिए कि आपको पूरा समझना है कि हर एक का मतलब क्या है, कौन कैरेक्टर है। फिर समझना है आपको कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग दिया है वो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, और दैट्स इट, नथिंग एल्स यू हैव टू डन, ठीक है, और कुछ काम नहीं करना है इस ये नॉवल सेक्शन में। द साइन ऑफ 4 वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें बोला है डिस्क्राइब हाउ शर्लॉक होम डिस्कवर द कनेक्शन बिटवीन मिस मॉर्स्टन रिसीविंग प्रीशियस पर्ल विथ मेजर शॉल्टो। या फिर आ सकता है हाउ डज द मिस्ट्री ऑफ बार्थोलोम्यू मर्डर लीड होम्स टू ट्रैक डाउन स्मॉल। बहुत ही इंटरेस्टिंग और गाइस बोलते हैं ना सस्पेंस वाली स्टोरी है। आई थिंक सो कि इतना टाइम है आपने देख लिया होगा, बट एंड टाइम पे अभी इन डेप्थ मत पढ़ना, खाली एक बार वीडियो देख लेना और आप खाली ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेना जो पीछे के दिया है। राइटिंग स्किल में आप क्या करोगे, शॉर्ट में फॉर्मेट सभी का लिख लोगे, और किन तीनों के बीच में क्या ऑप्शन आने वाला है वो मैंने जस्ट अभी रिसेंट का फाइनल है, कुछ चेंजेस नहीं होगा कि कौन से 3 चीज़ में ऑप्शन आने वाले हैं। वो तीनों चीज़ में से आप क्या सिलेक्ट करो वो इसका खाली पेपर पैटर्न यानी उसका खाली फॉर्मेट लिख देना, ठीक है। ये आप प्रिपरेशन करोगे। इसके बाद पोइट्री के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रिसिएशन लर्न करोगे। गाइस एप्रिसिएशन में ऐसा रहता है ना कि आप जितना ओन वर्ड्स में लिख लो उतना बेस्ट है, बस आपके खाली सारे पॉइंट्स कवर अप होने चाहिए, राइम स्किन एंड ऑल, क्योंकि आपको पोएम रेडीमेड बना के दे रहे हैं। आपको खाली वो पोएम को एनालाइज करना है कि उसका नाम क्या है, ठीक है। लाइक आपके नेचर के बारे में कोई बता रहा है बट वो नेचर किसका है तो वो आपका नाम सजेस्ट करेगा, ऐसे बोलते हैं ना, तो इसलिए कह रही हूँ। तो पोयम आप क्या करोगे, एप्रिसिएशन करोगे, हर एक पोयम में हर एक लाइन में क्या राइम स्कीम है, कैसा है A A B B, क्या है राइमिंग वर्ड्स, क्या है ये, क्या होते हैं ये समझना वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, समझ लेना, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट देखा गया इंडियन वीवर्स, फादर रिटर्निंग होम, मनी, या हैव यू ऑन योर टुमारो, सॉन्ग ऑफ द ओपन वर्ड, ये ठीक है। फिर पोयम में
हो गया चैप्टर। और चैप्टर्स में तो आपको कुछ लर्न भी नहीं करना है, बस वो ब्लू जो बॉक्स रहता है साइड में वो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा, बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी गाइस। और आपको खाली चैप्टर्स रीड करना है, नथिंग एल्स यू हैव टू डू, ठीक है, और कुछ नहीं। इस तरह से पार्टीशन में और ब्रेक लेते लेते करोगे तो आपका एक दिन पूरा इसी पे दो, कंसंट्रेशन करो, फिर से ये नहीं आने वाला है, अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाए। बात करूँ मैं ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर की जब मैं बता रही थी इंग्लिश के बारे में प्रिपरेशन, तब मैंने कहा था ये जो पार्ट है कोड मिक्सिंग, वर्ड यूसेज, कोलोकेशन, रजिस्टर, आर्टिकल्स, ये यहीं से आने वाले हैं। अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है हर एक का समझना, तो बस बेसिक आपको जितना आता है वही आपको हेल्प करेगा। बिकॉज जब मैं बता रही थी इसके प्रीवियस वीडियो में, लाइक मैंने प्रिपरेशन पे डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कि आप एक पेज लो, कोड मिक्सिंग का हेडिंग दो, कोड मिक्सिंग का हेडिंग दो और उसका मतलब क्या होता है वो लिखो, वर्ड यूसेज क्या होता है वो लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ऐसे करके आपको अपना एक शीट बनाना था। बट आई डोंट थिंक सो कि आपने अगर बनाया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट खाली समझ लेना एक एक बार से, गूगल से अगर आप लिखोगे ना व्हाट इज मीन बाय कोड मिक्सिंग तो आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। ये आपको कहाँ आएगा, चैप्टर्स में, लाइक डू एज डायरेक्टेड 2 मार्क्स के लिए आएगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आया कि टाटा ग्रुप लॉन्च द पैसेंजर कार टाटा इंडिका, ब्रैकेट में आया रीराइट इट बिगनिंग विद द पैसेंजर कार टाटा इंडिका, तो इस तरह आपको बनाना पड़ेगा। या तो आपको आ सकता है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द इन्फिनिटी, क्या होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है अंडरलाइन करके देंगे, ठीक है। बिल्डिंग का इन्फिनिटी वर्ड टू बिल्ड, ये सब, ठीक है। वोकैबुलरी आ सकता है कि एंटोनम्स लिखिए, लाइक प्रॉफिट का लॉस हो गया, प्रिवेंट का कॉज, अलाउ, ये सब। समरी राइटिंग के बारे में कहूँगी, ये आपको चैप्टर्स के फर्स्ट जो देंगे पैसेज उसी में आएगा। आपको समरी में देंगे 4 से 5 लाइन, आपको क्या करना है वो धीरे से अच्छे से आपको क्या करना है वो रीड करना है, एनालाइज करना है, यहाँ वहाँ देखे बिना, खुद का अपना का एक, खुद से अपना एक टाइटल बनाना है। ऐसा समझो आप एक फिल्म बना रहे हो, ठीक है, खुद से आपके मन में जो भी रैंडमली टाइटल आ रहा है कि मेरे को ये रीड करके ऐसा टाइटल आ रहा है तो मैं ये लिखूंगा, ठीक है, वो टाइटल दो। वो टाइटल लिखने के बाद आपको बस 3 to 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, वो टाइटल को अंडरलाइन करना मत भूलना, और 3 to 4 लाइन में लिखकर आपका समरी ओवर हो गया यहीं पर, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी मत लिखना। उसके बाद आएगा माइंड मैपिंग, यानी आपको शॉर्ट में कुछ देंगे, लाइक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बीच में बॉक्स बनाना, फिर 4 एरो करना है। होप सो आपको पता होगा इन सब के बारे में, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है पेज नंबर 135 एंड 141 पे। ज़्यादा इसके बारे में इन डेप्थ मत स्टडी करना गाइस, इजी टॉपिक देंगे, इसके प्रीवियस में आया था प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, तो इसके बेसिस पे आपको खाली लाइक बनाना है चार्ट कि आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, बस माइंड मैपिंग मतलब शॉर्ट में। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो इंग्लिश का प्रिपरेशन सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये पार्ट हम लेंगे, एप्रिसिएशन मेन मेन पार्ट, फिर ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 ये करेंगे, पोइट्री करेंगे, चैप्टर्स करेंगे, ये इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग, कि इतने लंबे चौड़े को हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पोइट्री आपको एग्जाम में आएगा, फिर उसके बेसिस पे आपको वेब डायग्राम आएगा, वेब आप पेन से बनाना गाइस, और पेन इंक वाली मत रखना, लाइक पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है, और पेपर कंप्लीट भी होना आपके ऊपर है कि कितने टाइम पे कैसे करना है, बिना टाइम वेस्ट किए पूरा कंसंट्रेशन से क्वेश्चन नंबर अच्छे से डाल रहे हो, सेक्शन कौन सा लिख रहे हो, पोइट्री की प्रोज, ये अंडरलाइन करना, हर एक न्यू पेज पे स्टार्ट करना गाइस, कंपलसरी नहीं है कि कंटिन्यू करो, ठीक है। एप्रिसिएशन भी न्यू पेज पे, और एप्रिसिएशन का बड़ा हेडिंग देना अच्छे से, और वेब आप बनाओगे तो पेन से बनाना अच्छे से। ये हो गया आपके छोटी छोटी चीज़ का जो आई होप सो आपको पता होगा। कुछ भी आपको अगर नहीं पता है तो आई थिंक सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर आप गाइस नॉवेल भी सॉल्व करो, तो नॉवेल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, तो अकॉर्डिंग वाइज आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा मत लिखना, लाइक 7 to 8 लाइन में एंड कर लेना, ठीक है। ये आपका ख़त्म हो गया, यहाँ पर मैंने इंग्लिश का पूरा बताया गाइस। कल जो एग्ज़ाम है, ठीक है आपका, उसके बेसिस पे कुछ भी डाउट है फॉर्मेट रिलेटेड या कुछ भी एनीथिंग यू हैव टू आस्क कि हमें ये बनाना है, कि ये हमें ड्रॉ करना है, ये हमें लिखना चाहिए, हम और इम्पोर्टेंट क्या कर सकते हैं, फ्रीली आस्क इन द कमेंट, मैं आपका डाउट ऑन द स्पॉट सॉल्व करूँगी। आई होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, और डोंट वरी, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो भी वेरी सुन हेल्पफुल वीडियो लॉन्च मैं कर दूँगी, सो डोंट वरी।
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल मोटिवेशन अगेन कि एग्ज़ाम्स आते रहेंगे, लाइक आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, एग्ज़ाम आते रहेंगे बट आपको हर एक काम में अपनी तरफ से बेस्ट देना है, क्योंकि वो फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी चली जाती है तो फिर से रिटर्न नहीं आती। तो इसलिए गाइस बोर्ड एग्ज़ाम एक बार आ रहा है, फुल मेहनत करो, फिर आपको इन्जॉय करना है, ठीक है। सो इंग्लिश का फर्स्ट पेपर वेरी ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट है लेट मी नो, और पेपर ईजी रहेगा, डोंट वरी। बस एक चीज़ मैटर करती है कि क्वेश्चन पेपर हाथ में आए, अच्छे से एनालाइज करना कि पूरा क्वेश्चन पेपर क्या है, कहाँ पर ऑप्शन बोला है, कितने मार्क्स का बोला है, क्या आप पूछ रहे हैं और आप लोग क्या लिख रहे हो, वो मैटर करता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो देंगे उस पर लिख कर वो नोट करना कि हमें वेब किससे बनाना है, वो उन लोग क्वेश्चन पेपर पे लिख कर देते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। 2 मिनट निकाल के वो 5 से 6 पॉइंट पढ़ लेना, फिर अपना आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट करना। और लाइक प्रेजेंटेशन मैटर करता है, लाइक आपने सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1A लिखा, बी भूल गए और वो आपने लास्ट में लिखा, ऐसा मत करना, अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है। तो ये आपका डन रहा, मैंने अपनी तरफ से शॉर्ट में आपको समरी में बताया है कल के एग्ज़ाम के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में जो कि वेरी हेल्पफुल रहेगा आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून एंड वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम। रॉक इट गाइस।